जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 7 के प्रश्नावली 11.3 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करें एवं प्राप्त हल की जांच करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक है कि x माइनस 3 x बटा में 3 माइनस एक्स बटा में 5 बराबर में आ जाएगा -2। इसको हम लोग को क्या करना है, हल करना है एवं प्राप्त हल की जांच करना है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करें कि लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा -3x और बराबर में -2 को 2 ही रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना 2x बटा में 15 बराबर में हो जाएगा -2। तो अब देखिए क्या कीजिए कि ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा आंसर। x बराबर क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा। ये तो समीकरण हल हो गया। अब देखिए कि हम लोग को जांच करना रहेगा तो हम लोग कैसे जांच करेंगे, तो LHS पहले निकालेंगे और फिर RHS। तो x के बराबर हम लोग पहले 15 रखते हैं, x के बराबर यानी LHS लेते हैं। तो LHS मान कितना है, x बटा में 3 माइनस एक्स बटा में 5। तो x का मान हम लोग का कितना आ गया है, तो -15 है। तो यदि इसको सॉल्व करने पर हम लोग का RHS के बराबर आ जाता है, ये x के मान इसमें LHS में रखने पर RHS के बराबर आ जाता है, तो ये सत्य है। ठीक है ना, सही है हम लोग का। तो x के मान कितना है, -15 बटा में 3 हो जाएगा और ये भी माइनस है तो -15 बटा में 5। ये देखिए कि -15 बटा में 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 15 बटा में 5। अब फिर से इन लोग का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -5 से गुना कर दीजिए तो 15 5 75 प्लस 45। ये कितना हो जाएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो 45 तो 0 और 3 तो -30 बटा में 15 तो ये कटा दीजिएगा तो -2 आंसर आ जाएगा। तो RHS LHS तो आ गया -2 और RHS भी आ गया -2। तो ये हम लोग का समीकरण सही है। ठीक है ना, तो जांच करने आ जाएगा। चलिए तो इसका हम लोग सेकेंड नंबर आप लोग अपने से बना लीजिएगा, समीकरण हल करके जांच कर लेना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, इसका 3 क्वेश्चन है, इसमें आप लोग जांच कर लेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए चौथा नंबर हम क्वेश्चन बता देते हैं, इसका एक और बता देते हैं, चौथा और पांचवा बता देते हैं। चौथा है x + 19 बटा में 5 और बराबर 18 है। तो देखिए बटा में 1 डालकर गुना कर दीजिए तो x + 19 बराबर 18 गुने 18 5 90 हो जाएगा 90। तो x बराबर क्या आ जाएगा 90 - 19। तो x बराबर आ जाएगा तो 71। x बराबर कितना आ गया 71 आ गया है। x बराबर कितना आ जाएगा 18 5 90। हाँ तो x बराबर 71 आएगा। सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या यहाँ पर 4x + 19 बराबर 40, 4x + 19 बराबर 40, 40 कहाँ से आ जाएगा, सॉरी तो ये है कितना, यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 8 होना चाहिए, तब हो जाएगा 4x + 19 बराबर में 8 5 40। तो 4x बराबर हो जाएगा 40 - 19। तो x बराबर हो जाएगा 21 बटा में 4। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन में, 1 मिनट। चलिए देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन का थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर क्या है 8 है, 18 नहीं है 8 है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये 4 नहीं होगा। तो जब हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे x + 19 बटा में 5 बराबर 8 है। तो ये हो जाएगा x + 19 बराबर क्या हो जाएगा 8 5 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 - 19। तो x बराबर क्या आ जाएगा 21। तो x बराबर 21 आ गया। तो जब x बराबर 21 आ जाएगा, तो जब x बराबर 21 आ गया तो अब हम जांच करेंगे LHS। LHS क्या है x + 19 बटा में 5। तो ये कितना है 21 + 19 बटा में 5। तो ये कितना हो जाएगा 0 3 1 4 5 कटा दीजिए 8। तो LHS बराबर आ गया RHS का 8 बराबर 8। तो ये
सिद्ध हो गया, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है। यदि चलिए 5 नंबर में RHS और LHS दोनों जांच करना है, तो चलिए हम बता देते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले LHS और RHS दोनों से मान निकालिए x का मान निकालिए। तो x बटा में 1 डाल दीजिए, तो यहाँ पर 2 लघुत्तम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, x + 12 बराबर 21 लघुत्तम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x और प्लस 6x। ये कितना हो जाएगा, x + 12 बराबर में हो जाएगा 13x बटा में 21 और बटा में 2। तब इसको सॉल्व कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो 21x + 12 गुने 21 और ये बराबर में आ जाएगा कितना, 26x। तो 12 गुने 21 बराबर 26x माइनस 21x। तो 12 गुना 21 बटा में 5x बराबर x। ये कटा दीजिएगा, 252 बटा में 5, तो कितना आ जाएगा 252। इसको हो जाएगा 252 बटा में 5, x का मान आ जाएगा, x बराबर 252 बटा में 5। अब LHS में और RHS में दोनों में x का मान रख दीजिएगा, दोनों का मान बराबर आ जाएगा, तो ये जांच हो जाएगा, ठीक है। x का मान निकाल लिए, अब उसमें मान रख देंगे। 6 नंबर वैसा ही बनाना है। चलिए 7, 8, 9, 10 तक। चलिए 10 नंबर हम क्वेश्चन बता देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 5 × x + 2 बराबर में 40। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा 8। तो x + 2 बराबर 8 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 2, तो x बराबर हो जाएगा 6। x बराबर 6 आ गया, तो LHS उठाइए। LHS कितना है, 5 × x + 2। x के जगह पर कितना रखना है, 6 + 2, तो 5 गुने 6 × 2 = 8, कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40। तो RHS के बराबर आ गया, तो ये हम लोग का सही है। क्लियर है। चलिए आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं इसमें। चलिए अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि x - 19 बटा 5 बराबर 8 है। x - 19 बटा 5 ये तो बराबर में 8 है, तो जांच कर लेते हैं। चलिए तो x - 19 बराबर तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 + 19, तो x बराबर हो जाएगा 59। x बराबर क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर जब 59 आ गया, तो अब उठाइए LHS कितना है, x - 19 बटा में 5, ये 59 - 19 बटा में 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 0, 4, 40 बटा में 5 कटा दीजिए 8। तो LHS बराबर RHS आ गया 8, ये भी सही है, ठीक है ना, जांच कर लिए। चलिए अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 5x बटा में 2 - 7 बराबर 11 बटा में 2। तो बटा में 1 डाल दीजिएगा, तो 5x 2 लघुत्तम ले लीजिएगा, तो 5x - 14 बराबर 11 बटा में 2। तो ये दोनों बटा में है, बराबर के उधर है, तो कट जाएगा। तो ये क्या बच गया, 5x बराबर 11 और माइनस में इधर 14, तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 और बटा में 5, तो कटा दीजिएगा, तो x बराबर 5। x बराबर 5 आ गया। अब LHS उठाइए। LHS कितना है, LHS कितना है, 5x बटा में 2 - 7। तो 5x का कितना मान है, तो 5 बटा में 2 - 7। ये बटा में 1 डालकर 2 लघुत्तम ले लीजिए, ये हो जाएगा 50, 25 और माइनस 14। ये कितना हो जाएगा, 25 में से 14 गया 11 बटा में 2, आंसर आ गया LHS बटा RHS। LHS बराबर RHS, समझ में आ गया 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 3 लगातार, चलिए ध्यान दीजिए कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए माना कि 3 लगातार पूर्णांक x है, x + 1 है और x + 2 है। चलिए हम मान लिए कि 3 लगातार पूर्णांक x + 1 और x + 2 है, तो तीनों लगातार पूर्णांकों का योग कितना दिया हुआ है, 21। यानी x + x + 1 और प्लस x + 2 बराबर 21 दिया हुआ है। तो 3x + 3 बराबर 21, तो 3x बराबर 21 - 3, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 18। x बराबर 18 बटा में 3, तो कटा दीजिए 6। x बराबर क्या आ गया,
6, तो पहला पूर्णांक हो जाएगा 6, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x बराबर 6 है तो x बराबर 6, दूसरा पूर्णांक है x + 1 यानी 6 + 1 तो बराबर हो जाएगा 7, दूसरा पूर्णांक है x + 2 यानी 6 + 2 यानी बराबर 8, तो 6, 8, 15, 6, 21 ये तीनों संख्या हो जाएंगे 6, 7 और 8, ये तीनों लगातार संख्या हो जाएंगे कि जिनको जोड़ने पर 21 आएगा। ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि 3 क्रम में आने वाली 3 विषम संख्याओं का योग 39 है तो ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 क्रम में आने वाली 3 विषम संख्याओं का योग, तो चलिए हम मान लिए कि पहली विषम संख्या x है तो दूसरी विषम संख्या हो जाएगा x + 2 और तीसरी विषम संख्या हो जाएगा x + 4। ठीक है ना। कोई भी विषम संख्या यहाँ पर x + 2 और x + 4 क्यों लिए हम बता देते हैं। चलिए मान लीजिए कि कोई भी विषम संख्या, मान लीजिए कि x की जगह पर मान लीजिए कि कोई भी विषम संख्या यहाँ पर रख लेते हैं, एक ही रख लेते हैं, x की जगह पर 1 है। अब उसका अगला विषम संख्या क्या होगा, 3 होगा, तो x में कितना जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं तभी ना 3 आ रहा है। अब उसके अगले विषम संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे तभी ना 5 आएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे कि x और x + 2 और x + 4 मान लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब बोल रहा है कि 3 विषम संख्याओं का योग यानी तीनों को जोड़ दीजिए, x + 2 + x + 4 बराबर में 39, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बराबर 39 हो जाएगा, सभी x को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3x + 4 2 6 बराबर में 39, तो 3x बराबर 39 - 6, तो x बराबर हो जाएगा 33/3, तो कटा दीजिए 11, x बराबर कितना आ गया 11, तो x बराबर 11 और x + 2 है तो 11 + 2 तो बराबर में 13 आ जाएगा। दूसरी संख्या, तीसरी संख्या है x + 4 है तो 11 + 4, तो तीसरी विषम संख्या कितना आ गया 15, तो 11, 13, 15 ये हम लोग का विषम संख्या आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 50 डिग्री का है। समद्विबाहु कि जो त्रिभुज है उसके दो भुजा आपस में बराबर होंगे और उसका शीर्ष कोण 50 डिग्री है, यानी शीर्ष कोण ये है 50 डिग्री। तो त्रिभुज के शेष कोणों का माप ज्ञात कीजिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है तो देखिए ये कोण, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगे। चलिए मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगे, तो समद्विबाहु मतलब कि आपस में सम्मुख भुजा जब बराबर होते हैं, जब संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ये कोण के बराबर हो जाएंगे, यानी कोण भी बराबर हो जाएंगे कोण सी के। ठीक है ना। तो अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए दिया हुआ है 50 डिग्री प्लस कोण बी, कोण सी के जगह पर कोण बी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, कोण बी बराबर 180 डिग्री। समझ में आ गया। अब देखिए ये हो जाएगा 2 कोण बी बराबर में हो जाएगा 180 - 50, तो 2 कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 30/2 कटा दीजिए 15 डिग्री। तो जब ये 15 डिग्री हो जाएगा तो ये उसी के बराबर है, तो 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है 130 डिग्री होगा ना, 130 डिग्री, तो 130 डिग्री हो जाएगा तो 65 डिग्री। तो जब ये 65 हो जाएगा तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 65 डिग्री। समझ में आ गया। कोण बी और कोण सी निकाल दिए 65 डिग्री। समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे आते हैं इसके 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत की परिमिति 90 मीटर है तो उसकी आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जब भी अनुपात में जो कुछ दिया रहता है तो उसको हम लोग मान लेंगे x अनुपातिक मान को, तो माना उसके आयत की लंबाई कितना है 3x है और चौड़ाई 2x। तो अब मान लिए, अब देखिए जो चीज दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगाइए। तो आयत का परिमिति दिया हुआ है, तो आयत का परिमिति बराबर क्या होता है, आयत का परिमिति बराबर होता है 2 × L + B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए आयत का परिमिति दिया हुआ है 90 बराबर 2 × L कितना है 3x प्लस B कितना है 2x, तो 90 ये कटा दीजिए ना 45, ये हो जाएगा 45 बराबर में हो जाएगा 5x। x बराबर कितना आ गया 45/5, तो कटा दीजिए 9 × 5 = 45, x बराबर 9, x बराबर 9 आ गया तो लंबाई कितना है 3x है,
तो 3 गुने 9 तो बराबर 9 है 27। चौड़ाई कितना है 2x है, तो 2 गुने 9 बराबर में 18। ये हो गया लंबाई और चौड़ाई हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए। चलिए अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सलमा की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/3 से 5 वर्ष कम है। सलमा का उम्र उसके पिता की उम्र की 1/3 से 5 कम है। यदि सलमा की उम्र 20 वर्ष है, उसके पिता की उम्र क्या है? तो चलिए मान लीजिए कि सलमा के पिता की उम्र 1 वर्ष है, ठीक है, और सलमा का उम्र 20 वर्ष दिया हुआ है। अब देखिए कि प्रश्नानुसार सलमा का उम्र जो है 1/3 - 5 है, क्योंकि उसके पिता के 1/3 से 5 वर्ष कम है। चलिए ठीक है, तो अब देखिए 1 - 5 बराबर में 20, ये सलमा का उम्र हो गया। तो अब चलिए बटा में 1 डालकर 3 लघुत्तम ले लीजिए, छोड़िए लघुत्तम अभी मत लीजिए, ये डायरेक्ट भेज दीजिए। तो 1/3 तो बराबर माइनस में, तो उधर जाकर प्लस में, तो 20 × 5 = 25 हो जाएगा। तो 1/3 बराबर 25, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 25 × 3, तो 1 बराबर हो जाएगा 75। 1 बराबर 75, यानी उसके पिताजी की उम्र कितना वर्ष हो गया 75 वर्ष हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विक्रम ने 8 कुर्सी एवं 2 मेज खरीदने में कुल 3900 रुपये लगाए, खर्चा किया। यदि एक मेज की कीमत 450 रुपया है और एक कुर्सी की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए कि माना कि एक कुर्सी की कीमत 100 रुपया है, जो हमको निकालना है वो हम लोग मान लिए। अब देखिए कि क्या किया है उन्होंने कि 2 कुर्सी खरीदे हैं। ठीक है, तो 2 कुर्सी खरीदे हैं और कितना 8 कुर्सी खरीदे हैं। तो 8 कुर्सी खरीदे हैं तो x कीमत यानी 8x और प्लस 2 मेज खरीदे हैं, तो यानी 8x + 2 कीमत, इसका कीमत दिया हुआ है 450 रुपये। तो 2 × 450 बराबर में 2900। समझ में आ गया कि नहीं? ये 8 × x मतलब कि 8 कुर्सी का मूल्य 100 रुपया है। मान लिया कि 8 कुर्सियों का, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपया है, तो 8 कुर्सी खरीदे हैं तो उसके मूल्य से गुना कर दिए तो 8x प्लस 2 मेज खरीदने में उसको 450 रुपया लगा है। तो 2 कुर्सी खरीदा है और 2 मेज खरीदा है। एक मेज खरीदने में 450 रुपया लगा है, तो 2 से गुना कर दिए, बराबर में 2900 रुपया उसको टोटल लगा है। ये हो जाएगा 8x बराबर में ये हो जाएगा 900 प्लस में 900 बराबर 2900। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 8x बराबर में हो जाएगा 2900 - 900, तो 8x बराबर हो जाएगा कितना 2000। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2000 बटा में 8, ये कटा दीजिए, तो 25 / 200 यानी 250। तो x बराबर कितना आ गया 250। x बराबर आ गया 250, यानी एक कुर्सी का मूल्य आ गया 250 रुपया। समझ में आ गया? और एक कुर्सी का दाम ही पूछ रहा है। समझ में आ गया ना? अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 2 पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, तो दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। देखिए पूरक कोण कितने डिग्री का होते हैं? चलिए 2 कोणों का योग कितना होता है 190 डिग्री को हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। तो मान लीजिए कि पहला कोण x है और दूसरा कोण y है, तो चलिए तो x + y बराबर कितना होता है 2 पूरक कोणों का मान होता है 90 डिग्री। ठीक है, और ये क्वेश्चन बोला है कि 2 पूरक कोणों का अंतर यानी x - y बराबर 20 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, ये जोड़ेंगे तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 2x बराबर में हो जाएगा 110। अब x का मान निकाल लीजिए, तो 110 बटा में 2 तो 55। x बराबर कितना आ गया 55 हो गया। जब x बराबर 55 आ गया तो दूसरा का मान निकाल लीजिए समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 2 ही से मान लीजिए, समीकरण 2 है, समीकरण 1 है। समीकरण 2 में x बराबर 55 है और -y तो बराबर 20 है, तो 55 और उधर को इधर लेते आइए, तो ये हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 45 × 10 = 35, तो y बराबर 35 डिग्री। एक हो जाएगा 55 और एक हो जाएगा 35 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोई कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए माना कि एक कोण है x और दूसरा कोण है, दूसरा कोण 1/4 है, तो x/4 हो जाएगा।
तो x प्लस x बटा 4 बराबर 90 हो जाएगा ना। पूरा कोण यानी दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो जाना चाहिए। समझ में आया। तो अभी इसको क्या कीजिए, बटा में 1 डालकर लघुत्तम ले लीजिए। तो 4x प्लस x बराबर 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x बराबर 90, तो यानी 9 चौका 36, 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटा में 5, तो कटा दीजिए। 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो 72। तो x बराबर कितना आ गया, 72 आ गया। तो x बराबर 72 आ गया। 72 बटा में 4, तो कटा दीजिए 18 डिग्री। 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उस कोण का मान कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक बगीचे में आम के पेड़ अमरूद के पेड़ से 43 कम है। ठीक है, यदि उस बगीचे में दोनों मिलाकर 143 पेड़ हैं तो दोनों पेड़ की अलग अलग संख्या बताइए। तो चलिए मान लेते हैं कि अमरूद का पेड़ कितना है, 1 है। तो अमरूद के पेड़ से 143 कम है कौन सा, आम का पेड़। तो 1 माइनस 43 हो जाएगा आम का पेड़ की संख्या और अमरूद का पेड़ की संख्या। दोनों को मिलाकर 143 पेड़ है, यानी x प्लस 43 बटा में 133। ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बराबर 133। ये माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में 43। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 6 7 176 बटा में 2, तो कटा दीजिए 8 दूनी 16, 88। x बराबर 88, यानी अमरूद का पेड़ आ गया 88। तो अमरूद का पेड़ आ गया 88 और आम का पेड़ हो जाएगा 88 माइनस 43, तो कितना हो जाएगा, 5 और 4, 5 और 4, ये हो जाएगा 45। समझ में आ गया कि नहीं, ये हो जाएगा 45। क्लियर है। तो चलिए ठीक है, साथ हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। ठीक है, 45। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक व्यक्ति की उम्र उसकी पुत्री की उम्र का 4 गुना है, तो 16 वर्ष बाद वो अपनी पुत्री की उम्र के 2 गुना हो जाएगा, तो पुत्री की उम्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए माना कि पुत्री का उम्र 1 वर्ष है और एक व्यक्ति की उम्र उसकी पुत्री की उम्र की 4 गुना है, तो यानी उनका उम्र कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो 16 वर्ष बाद यानी दोनों और 16 जोड़ने पर x प्लस 16 और उधर भी जोड़ दीजिए 4x प्लस 16, दोनों और 16 जोड़ने के बाद वो क्या हो जाएंगे कि पुत्री की उम्र के 2 गुना हो जाएंगे। तो इधर 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इधर नहीं 2 गुना हो जाएंगे, तो बराबर करना है ना, तो इधर कर दीजिए 2 से गुना। चलिए अब देखिए ये सॉल्व कर लीजिए। तो 2x प्लस 32 बराबर 4x प्लस 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x उधर भेज दीजिए और 16 को इधर लेते आइए। तो 32 माइनस 16 बराबर 4x माइनस 2x। ये हो जाएगा 16 बराबर में 2x। तो x बराबर हो जाएगा 16 बटा में 2, तो कटा दीजिए 8 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। समझ में आ गया, 8 वर्ष हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 11.3 भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।